दोस्तों आज हम मौजूद हैं कबरुद्दीनपुर गांव में। ये वही गांव है जो ये वही गांव है जिसमें अनुराग यादव की गला काट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज हमारे साथ उस गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी मौजूद हैं और इस गांव में जो है ईद मनाई जा रही है। हालांकि ईद का त्यौहार जो है वो बीते करीब एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज इस गांव में ईद क्यों मनाई जा रही है जानने के लिए हमारे साथ इस गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पर ईद मिलन का त्यौहार क्यों मनाया जा रहा है। प्रधान जी देखिए एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया ईद खत्म हुए। भैया, देखिए एक बात बता दें आपको कि आज हम बहुत पहले से ही यहाँ आना जाना मेरा ईद के त्यौहार के दिन था जी 20 साल से बात कर रहे हैं। अब समझ लीजिए कि यहाँ हमें इतना सम्मान मिलता है और हम कभी ये चीज़ नहीं जानते हैं कि सब मुस्लिम हैं या कुछ। मैं ये जानता हूँ कि ये मेरे परिवार हैं, परिवार के रूप से शुरू से जान रहे हैं, आज भी जानते हैं और दुख सुख घड़ी हम खड़े रहते हैं। और ये सब आपके चैनल के माध्यम से देखिए, हम जेल चले गए थे और इसी कारण ये सब ईद भी नहीं मनाए। अब सोच लीजिए कि हम जेल चले गए थे तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया ये देखा भी कि हमारे साथ कैसे ये सब जुड़ के थे। मतलब ये नहीं सोचे कि हमें क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रधान जी तो अंदर हैं, लेकिन डर के नाम इन लोगों के अंदर कोई महिला के अंदर था नहीं। हमें ये चीज़ें देखने को लगा कि हमारे ग्राम सभा के जो भी महिलाएं थी, हर महिला की बात कर रहे हैं कि बहुत सक्रिय थी कि मैं गलत ढंग से फंसाया गया था और गलत ढंग से समझ लीजिए जेल गया था। लेकिन हमारे ग्राम सभा के भैया, मैं उन लोगों को अपने मुस्लिम भाई को इतना धन्यवाद देना चाहते हैं कि समझ लीजिए कि कितना दे दे कि कम है। तो हम बता दें आपको कि इस साल 9 तारीख को मेरी गिरफ्तारी हुई थी, 10 तारीख को जेल गए थे। हम सोच रहे थे कि छूट जाएंगे। हमारे मुस्लिम भाई लोग और महिलाएं भी मुझसे मुलाकात की और कहीं कि भैया ईद के पहले आप आ जाइए, ईद के पहले आप आ जाइए, नहीं तो ईद हम लोग मनाएंगे नहीं। तो हम कहें नहीं मनाइए, लेकिन वो सब मनाए नहीं। और इसी के कारण अब 2 तारीख को हम छूटे हैं, तो ये सब ईद नहीं मनाए। दर्जी के यहाँ कपड़ा रखा था, ये सब लाए भी नहीं। तो आज हमारे निकलने की वजह से सब इतनी खुशी थी कि जब हम जेल गए थे तो ये सब महिलाएं आपके चैनल पे माध्यम से पता चला कि ये सब बहुत रो रही थी और वही नहीं पूरी देश दुनिया देख रहा था। तो अब बता दें आपको कि हमारे आने के बाद इतनी खुशी लोगों की महिलाएं के अंदर थी कि अब आपके चैनल पर बयान नहीं कर सकते हैं। और त्यौहार के दिन त्यौहार नहीं मनाए हैं अगर हमारे न रहने की वजह से, तो उन लोगों का हम पूरे जीवन आभारी हैं। और एक समझ लीजिए कि एक ऐतिहासिक काम किए हैं कि बहुत बड़ी बात है कि हमारे वजह से अगर त्यौहार नहीं मनाए तो हम तो इन लोगों को ये वचन दे रहे हैं कि आजीवन जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, मेरी सांसें चलेगी, तो ये जान लीजिए कि इन लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि पहले से जब से हम जुड़े हैं, हम प्रधान नहीं थे, उसके ढेर पहले से 15 साल पहले से हम जुड़े थे। और वैसे ही जैसे प्रधान होने के पहले थे वैसे मैं आज भी हूँ। इसकी वजह से, इसके कारण से, चाहे महिलाएं हों, चाहे यहाँ नौजवान हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, हमारे साथ जान लीजिए कि चाहे बहन हो, एकदम दिल से जुड़ के रहती हैं। तो एक जान लीजिए कि ये मुस्लिम बस्ती हमें एक गार्जियन के रूप जानती है कि ये हमारे गार्जियन हैं। चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, बिना मुझसे ये जान लीजिए पूछे किए करते नहीं हैं। और हम भी अपना एकदम परिवार मानते हैं कि ये समझ लीजिए कि हमारे परिवार हैं। उसी ढंग से हम अगर रात बिरात 24 घंटे की बात करें, अगर चाहे जब फ़ोन पहुंच जाए, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे छोटा सा लड़का अगर कर दे फ़ोन कि नहीं यहाँ प्रधान जी ऐसा हुआ है और तुरंत तत्काल आइए, तो हम कहीं भी रहते हैं तुरंत भाग के आते हैं। और नहीं कहीं भी हमारे मुस्लिम बस्ती से पूछ लीजिए, हमारे ग्राम सभा से पूछ लीजिए, तो हम पहुंचने में लेट नहीं करते हैं।
वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये जो त्यौहार है ईद का, वो मुस्लिम का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और हिंदुओं का जो त्यौहार है वो होली बड़ा माना जाता है और होली के ठीक 1 या 2 दिन पहले आपकी गिरफ्तारी होती है, आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन ना तो आप होली मना पाते हैं और ना ईद मना पाते हैं। देखिए भैया, होली के पहले हम कहे थे कि होली उस जगह मनाएंगे हम लोग, हमारे ग्राम सभा के लोग, पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड देखेगा, जिस पर निगाह लटकाई है। लेकिन 9 तारीख को मेरी गिरफ्तारी हो गई, इसी कारण वो मकान भी नहीं गिर पाया। नहीं मकान भी गिरता, होली भी सब वहाँ खेलते और पूरे देश में होली सब मनाते। सिर्फ है सबका पूरे देश का निगाह टिका है कि अनुराग के केस पे, कि अनुराग को कब जो है इंसाफ मिलेगा। तो हम तो कह रहे हैं कि उसी जगह, देखिए होली तो धूमिल पड़ गई हमारे गिरफ्तारी के होने के कारण। जी। होली भी सब नहीं मनाए और ईद भी नहीं मनाए। देखिए आज के चैनल के माध्यम से आप सब हमारे दर्शक लोग जितने भी हमारे चाहने वाले हैं उन लोगों को बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। वो लोग आज देख के समझ लीजिए ना, खुद पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे कि नहीं किस किस्म के व्यक्ति प्रधान हैं। अगर आज गलत होते तो कोई भैया साथ नहीं रहता, इस तरीके से खुशियाँ नहीं मनाता। तो हम तो अपने मुंह से सफाई तो नहीं देंगे, लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि अगर सच को आँच नहीं है तो हम अगर सही हैं तो हमारे साथ हमारा देश है। और आपको बता दें कि आपके चैनल पे कह रहे हैं कि मकान आज नहीं कल गिरेगा, देर है अंधेर नहीं, और गिरना तय है। वहीं गिरवा के भैया वहीं एक प्रतिमा और बड़ी प्रतिमा वहाँ लगेगी और वहाँ एक गार्डन बनेगा अनुराग पार्क के नाम से। अनुराग की प्रतिमा लगेगा ताकि उनके माता पिता, देश की बात कर रहे हैं, कि वहाँ जाके देखें उनके माता पिता अगर उधर रास्ता से गुजर रहे हैं और शाम को दिया भी जलाएं और गुजर हैं तो वो जाने कि नहीं मेरा बेटा समझ लीजिए ज़िंदा है। क्योंकि वो तो सही है कि भाई कोई लौटा नहीं सकता है, लेकिन एक अगर प्रतिमा देखेंगी तो समझ लीजिए कि उनको ज़रूर कुछ न कुछ शांति मिलेगी और मकान गिरने से उनको शांति मिलेगी। और ऐसे एक एक दिन दिया अगर जलाएंगे तो उनका जीवन ऐसे देखते ही देखते आराम से पार हो जाएगा। तो हमको ये वचन दे रहे हैं कि होना तय है। तो बिल्कुल ये माना जाए कि ईद तो आपने मना ली, तो दिवाली भी जल्द ही मनाया जाएगा, अरे होली भी जल्द मनाया जाएगा। देखिए भैया, होली भी जल्द मनाया जाएगा और इसी चैनल पे सब देखेंगे जी। किस तरीके से जिस दिन मकान गिरा। तो मेरे देश की बात करें, पूरे देश में ज़रूर सब पटाखे फोड़ेंगे, सिर्फ उसका मकान एक दरिंदा हत्यारा का गिरने की वजह से। और देश की बात करें, देश जिस दिन तारीख रहती है, हम लाखों की बात संख्या कर रहे हैं भैया कि लोग ड्यूटी नहीं जाते हैं, सिर्फ निगाह टिका के आपके चैनल को देखते हैं, क्योंकि आप लोग का चैनल बड़ा चैनल है। और हम तो भैया कह रहे हैं कि सब निगाह के रखते हैं कि कब आ जाए चैनल पे कि न्याय मिल गया। और जिस दिन न्याय नहीं मिलता भैया उस दिन जान लीजिए कि बहुत लोग ऐसे हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं कि खाना नहीं खाते हैं और वैसे सो जाते हैं। और उसमें 2 अथवा होता है, आप ड्यूटी छोड़ते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो उन तहसीलदार साहब से हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द अनुराग के जो है मुकदमा में, केस में जल्द से जल्द न्याय दें, ताकि हमारे देश विदेश, हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, उन माता पिता को शांति मिले। बिल्कुल ये है गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी, जिन्होंने बताया कि जब तक अनुराग को इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक इस गांव में होली नहीं मनाई जाएगी, होली का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। हालांकि इनकी ज़मानत छूटने के बाद जो यहाँ के मुस्लिम लोग थे उन्होंने जो है ईद नहीं मनाई, जो उनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है उसको नहीं मनाया। वो लोग ये प्रण करके बैठे हुए थे कि जब तक हमारे गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव छूट कर बाहर नहीं आ जाते तब तक हम लोग ईद नहीं मनाएंगे। हालांकि आज वीरेंद्र प्रधान जो है वो अपने गाँव में है, मुस्लिम भाइयों के बीच में है, हिंदू भाइयों के बीच में है। अब देखना ये होगा कि कब जो है अनुराग को इंसाफ मिलता है। कड़वा भैया